स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन दोस्तों। भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना है। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना अपने घर पे, 3000 एमसीक्यू की, ठीक है। तो नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों, ये नंबर नीचे नंबर भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये नंबर पर संपर्क करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह सकते, 3000 एमसीक्यू की ये बुक आप मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदी साहित्य का पूरा विस्तृत, गद्य साहित्य और दोस्तों ये पद्य साहित्य, ये नोट्स अगर आपको मंगवाना है गद्य और पद्य के, जो कि दोस्तों विस्तृत भी हैं, क्रमबद्ध भी हैं, और साथ में महत्वपूर्ण ट्रिक भी आपको जगह जगह पर मिलेंगी, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना है तो ये 1400 रुपए के हैं प्लस 200 पोस्ट चार्जेस का, तो टोटल 1600 रुपए में आप दोस्तों इसको मंगवा सकते हो, ठीक है। हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य की। और जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों वो अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो टीजीटी पीजीटी आदि एग्जामों के लिए, ठीक है। हिंदी साहित्य के मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहां से अपन को पढ़ना है कि काल क्रमानुसार कौन सा यहां पर सही है। काल क्रमानुसार बताना है दोस्तों। ये 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। काल क्रमानुसार सही आपको बताना है कौन सा सही है। 42 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 42 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या जा रहा है। 42 का जल्दी से चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, और सभी लोगों ने बिल्कुल शानदार चयन किया है कि सर 42 नंबर के क्वेश्चन में आप उत्तर लगाओ कि सबसे पहले आएगी कौन सी रचना, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और फिर आएगी मधुमालती, ठीक है। चारों की रचना काल बता दो तो और मजा आ जाएगा। सभी लोग बताएंगे जल्दी से। उसके बाद कौन सा असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। ये 4 विकल्प है दोस्तों आपके पास, असत्य कथन बताना है। सभी लोग बताएंगे। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, कौन सा सही आंसर है। 43 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आपको पता भी होनी चाहिए। राइट आंसर क्या है सही। राज रानी जी, अनामिका जी, सभी लोग चयन करिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो आप क्या उत्तर लगा रहे हैं, क्या उत्तर लगाएंगे कि सर सरी ने तरी को हकीकत में मारी, सरी ने तरी को हकीकत में मारी। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारी, तो है ना, ये आपका सूफी काव्य धारा में बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो और अपने मित्रों को शेयर कर दो। जिन भी साथियों ने अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, सभी साथी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इतना सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया आप सभी साथियों के लिए। 44 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, आकाश धर्मा कवि कहा है। और सभी लोगों का आंसर सी की तरफ चला गया, आकाश धर्मा, है ना। आकाश धर्मा कवि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आपका उत्तर यहां पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार संतों में एक महिला संत थी, वो कौन है बताओ। आलवार संतों में एक महिला संत थी। 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर के क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। आलवार संतों में पूछा गया है। अब चयन करना है और लाइक भी कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है। तो यहां पर आलवार संतों में बताना है।
आपसे दोस्तों पूछा है तो आपको पता है कि सर आंडाल, आंडाल या फिर अंगुल, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन अंगुल भी आ जाए, आंडाल भी आ जाए, है ना, तो आपको सी नंबर लगा देना। अगर सूफी की बात होती, सूफी कवियों में थी राबिया, संतों में थी बाबरी साहिबा, संतों में कौन थी? बाबरी साहिबा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते, इसके लिए अपन को तैयार रहना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अष्टचाप में कौन नहीं है? अष्टचाप में कौन नहीं है? कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास या फिर सूरदास? अष्टचाप में कौन नहीं है? वीडियो को लाइक करिए। मनंत जी मिश्रा, उमा जी, कुंभनदास हैं, सुंदरदास हैं, नंददास हैं या फिर सूरदास हैं? अष्टचाप में कौन शामिल नहीं है? 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी। पाठक जी, अनामिका, तन्मय शर्मा जी, सिका, शांति, गीता जी, अर्चना, तनु जी, अष्टचाप में कौन नहीं है? और 46 का उत्तर बताना है। वीडियो को लाइक करिए। राइट आंसर जा रहा है कि सर अष्टचाप में कौन नहीं है? और नहीं है तो उत्तर होता है कि कुंभनदास हैं, नंददास हैं, सूरदास भी है, लेकिन कौन नहीं है? सुंदरदास। यानी कि आपका जो बी नंबर है सुंदरदास आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अष्टचाप की स्थापना किसने की? अष्टचाप की स्थापना किसने की? अर्चना जी बताइए। रश्मि, सुनीता जी, प्रेम सिंह जी, गीता, उमा जी, अष्टचाप की स्थापना किसने की है? किसने की है? विठलनाथ ने, सूरदास, कुंभनदास या फिर वल्लभाचार्य ने? 47 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 47 नंबर में अष्टचाप की स्थापना किसने की है? किसने की है अष्टचाप की स्थापना? और सभी लोगों को पता है कि सर 1565 में अष्टचाप की स्थापना हुई। और ये अष्टचाप की जो स्थापना हुई है 1565 में, ये स्थापना की है किसने? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने की है। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, कोई बताएगा कि जो अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी उसमें विठलनाथ के कौन कौन से 4 शिष्य थे? विठलनाथ के कौन कौन से 4 शिष्य शामिल थे इस अष्टचाप में? बताओ किसको पता है? आरती कीजिए हनुमान लला की, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही शानदार पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की। इस पंक्ति के रचनाकार बताना है। जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों नोट्स नहीं मंगवाए हैं या जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी मंगवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये 3 नोट्स हैं। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, गद्य पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू। ये 3000 एमसीक्यू की बुक है जो 599 मंगवा सकते हो। ये दोस्तों गद्य साहित्य है ना। ये पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक भी मंगवा सकते हो। जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के वो संपर्क करें, नीचे नंबर दिया गया है। आरती कीजिए हनुमान लला की। 48 नंबर का क्वेश्चन है और 48 नंबर में आपका उत्तर है कि सर ये पंक्ति रामानंद की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुल कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति बताना किसकी? 49 नंबर का क्वेश्चन है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति अग्रदास, प्रियादास, नंददास या फिर नाभादास? किसकी पंक्ति मानी जाती है? 49 नंबर का बताना है। पंक्ति बताइए जल्दी से 49 में। और सभी साथी कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, 49 में सभी का आंसर है कि सर ये पंक्ति है किसकी? नाभादास की। नाभादास की पंक्ति है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाभादास बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, सूकर खेत, ये पंक्ति 50 नंबर का। सूबेदार जी बताइए। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, सूकर खेत पंक्ति के बारे में बताना, चयन करना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और 50 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर है कि सर ये पंक्ति है तुलसीदास की। तुलसीदास की पंक्ति है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तुलसीदास आपका राइट। पुनि, मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, इस पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं तुलसीदास।
बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रज भाषा में कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस या फिर दोहावली? ब्रज भाषा में कौन सी नहीं है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। लाइक करना है अपने सभी मित्रों को, शेयर भी कर देना है दोस्तों। कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और 10 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है दोस्तों, 10 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख से नया बैच हिंदी साहित्य को हम शुरुआत से पढ़ाएंगे, पेड क्लास में हिंदी भाषा से पढ़ाएंगे, देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, क्रमबद्ध आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 10 तारीख से। तो कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? 51 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर वो नहीं है रामचरितमानस। सी नंबर आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर में स्कंद बताना है, कितने स्कंद हैं? स्कंद बताइए। सूरसागर में स्कंद कितने हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? सूरसागर यानी कि 52 नंबर की रचना है और 52 नंबर में सूरसागर में कितने स्कंद हैं? राइट हो जाएगा 12, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। बिसर गयो हरिनाम। सूरदास जल्दी से बताइए फटाफट से। कुंभनदास, नंददास, ये पंक्ति बताना है, चयन करना है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिराम। पंक्ति चयन करना है, बहुत ही शानदार पंक्ति है। वीडियो को लाइक करिए। और यहां पर जो आपकी पंक्ति पूछी जा रही है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, बहुत ही शानदार पंक्ति। और 53 नंबर की ये पंक्ति है, 53 में। और 53 नंबर का सभी का उत्तर है कुंभन दास। कुंभन दास बी नंबर। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, प्रावत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास की पंक्ति बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्थ छाप के किस कवि को जड़िया कहते हैं? या जड़िया कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? सबसे बनेगा। हीरा पटेल जी बताइए, अर्थ छाप के किस कवि को जड़िया कहते? छीत स्वामी को, कुंभन दास को, सुंदर दास को या फिर नंददास को? राखी जी, निशा जी, प्रेमांशु, दीक्षा जी, अर्थ छाप के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। और 54 नंबर के क्वेश्चन में अर्थ छाप के किस कवि को जड़िया, तो अपन ने पढ़ा है कि और, है ना, और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। तो जड़िया कवि ने किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों कहा था? इनकी रचना थी एक रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी की प्रसिद्धि के कारण रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रास पंचाध्यायी किस छंद में है? 55 नंबर का क्वेश्चन है, किस छंद में है? दोहा, चौपाई, छप्पय या फिर रोला? यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा? रास पंचाध्यायी किस छंद में है? किस छंद में है 55 का राइट आंसर? सभी लोग बताइएगा। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर रास पंचाध्यायी जो है ये रोला छंद में है। रोला, रोला यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर रोला छंद आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? 56 में कौन सा कांड लिखा गया था काशी में? बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड या फिर लंका कांड? कौन सा कांड काशी में लिखा गया था 56 नंबर के क्वेश्चन में? और 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइएगा कौन सा कांड लिखा गया था। और रामचरितमानस में कुल मिला के कितने कांड हैं ये भी आपको बताना है। और कौन सा कांड
काशी में लिखा गया था। ये 56 नंबर का उत्तर है। राइट आंसर है किष्किंधा कांड। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार, किसकी मृत्यु पर कहा गया है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। स्वामी हरिदास की, चैतन्य महाप्रभु की, हित हरिवंश की, या फिर नंददास की? 57 नंबर में वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से शेयर भी कर दो। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार, किसकी मृत्यु पर कहा गया है? 57 में। और 57 में सभी का उत्तर है हित हरिवंश, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर है। सी नंबर बिल्कुल सही है। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार, ये जो पंक्ति है ना, ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? हित हरिवंश की मृत्यु पर कहा गया था। ठीक है, तो ये हित हरिवंश लगा देना। 57 नंबर का सी नंबर आपको लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, ये पंक्ति नाभादास ने किसके संदर्भ में कही है? किसके संदर्भ में कही? 58 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से बताइए। और यहां पर पूछा गया कि चंद्रहास अग्रज सुहृद है ना, परम प्रेम पथ में पगे, ये पंक्ति बताना है कि नाभादास ने किसके संदर्भ में कही है। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। 58 नंबर का क्वेश्चन है और 58 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर क्या जा रहा है? सभी साथियों ने बताया कि सर ये चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, ये पंक्ति है किसके? नाभादास ने किसके संदर्भ में कही है? तो ये कही है नंददास के संदर्भ में। ठीक है, नंददास के, यानी कि आपका जो सी नंबर है नंददास बिल्कुल सही है। नंददास और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। भक्ति काल के किस कवि ने ऋतु का वर्णन किया? भक्ति काल के किस कवि ने ऋतु वर्णन? ऋतु वर्णन यानी कि 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइएगा। तो आपको पता ही है कि सर सेनापति को रीति काल में भी रखा जाता है और भक्ति काल में भी रखा जाता है। रीति काल में भी और भक्ति काल में भी, है ना। तो यहां पर सेनापति ही सही हो जाएगा दोस्तों। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सेनापति ही सही होगा। बी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ? ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ बताना 60 नंबर में। ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? लाइक कर दो सभी साथी। ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? ज्योतिष यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना और आपका उत्तर है कि सर रामज्ञा प्रश्नावली, ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। सी नंबर आपका सही है। ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रामज्ञा प्रश्नावली। सी नंबर, बहुत ही बढ़िया आंसर। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है रामज्ञा प्रश्नावली। कौन सी रचना सोहर छंद में है? सोहर छंद में कौन सी है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 राइट आंसर बताना। 61 में तो कवितावली है सोहर छंद में, गीतावली है क्या, या फिर दो विकल्प है और आपके सामने है, और वो विकल्प है वैराग्य संदीपनी या फिर रामलला नहचू। 61 नंबर का क्वेश्चन है। सोहर छंद में कौन सी रचना है? सोहर छंद में सोहर छंद में कौन सी रचना है बताइएगा। और सोहर छंद में अच्छा क्वेश्चन है, नया प्रश्न है और सभी का उत्तर है कि सर ये रचना है रामलला नहचू। रामलला नहचू जो है ये सोहर छंद में है दोस्तों। सोहर कौन से छंद में है? सोहर छंद में। रामलला नहचू को याद रख लेना, सोहर छंद में। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? रामानंद के बारे में बताना, किस संप्रदाय में आते हैं? अद्वैतवाद में, शुद्धाद्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैतवाद में, या फिर द्वैताद्वैतवाद में? किस संप्रदाय में आते हैं रामानंद? किस संप्रदाय में आते हैं? 62 का उत्तर। 62 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन सही आंसर लगा रहा है राइट आंसर में। तो रामानंद जो आते हैं दोस्तों, ये आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद में। ठीक है, बी नंबर विशिष्टाद्वैतवाद में आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे 11वें, 13वें, 12वें या फिर 14वें?
63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 नंबर में सभी लोग बताएंगे। और रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे, तो वे 14वें थे, 14वें माने जाते हैं। डी नंबर, अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको डी नंबर विकल्प अनुसार डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कितने ग्रंथ माने? हजारी प्रसाद ने 64 नंबर का, हजारी प्रसाद ने तुलसी के ग्रंथ कितने माने हैं? 65 नंबर में सॉरी 64 नंबर में बताना है, 64 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कितने ग्रंथ माने हैं? 64। हजारी प्रसाद द्विवेदी 13, 14, 26 या फिर 25? तो 64 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आ रही है, तो वो माने 25 ग्रंथ। कितने माने? 25, यानी कि सी नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने माने? 25, सी नंबर, वेरी गुड। शुक्ल जी ने तुलसी के कितने ग्रंथ माने? शुक्ल जी ने कितने माने तुलसीदास जी के? 65 में। हजारी ने तो 25 माने, शुक्ल जी ने कितने माने? 65 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार। और तुलसी के कितने, तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? और सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर शुक्ल जी ने तुलसी के ग्रंथों की जो संख्या मानी वो मानी है 12। कितनी मानी है? 12। 12 बिल्कुल सही आंसर है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है 66 में? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है 66 में। और वीडियो को लाइक भी कर देना। सभी का उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। समन्वय की बात आती, समन्वय तो हम हजारों बार करते, हजारों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ये कथन बताना है 67 में। कथन किसका? हरिऔध, नाभादास, हजारी प्रसाद, ग्रियर्सन। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, तुलसी की कला 67 नंबर में। 67 का राइट आंसर बताना है, 67 में है, सभी लोग बताएंगे। और कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला 67 में राइट आंसर है कि सर ये कथन है, ये कथन है हरिऔध जी का। हरिऔध जी ने कहा था कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। हरिऔध, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी लिखा था। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा? उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा? राजीव जी, राष्ट्रीय उद्यान जी, एस कुमार जी बताइए। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या फिर शुक्ला दादा? बताइए। मनीषा जी, बिल्कुल लाइव क्लास है। 68 नंबर का क्वेश्चन है और सभी साथी 68 नंबर में बता रहे हैं। देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं सभी लोग, बताइए जल्दी से। 68 में उत्तर है कि सर रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है, स्मिथ ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? 69 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? 69 में शेयर कर दो हमारे सभी साथी। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति बताना है 69 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी को पता है कि सर तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है किसने? स्मिथ ने, स्मिथ ने माना है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जब तक लाइक कर दो सभी साथी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, नोट्स मंगवा सकते। हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की बुक, 3000 एमसीक्यू
ये 599 में पोस्ट चार्ज सहित आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकते, किसी भी गांव में रहते आप ये मंगवा सकते हैं दोस्तों। और जिनको गद्य पद्य साहित्य के मंगवाना है वो संपर्क जरूर करें हिंदी साहित्य के नोट्स में। तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? 70 नंबर का क्वेश्चन है और 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और उसके बाद कौन सा कांड है? रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और बाद में कौन सा कांड है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पूरे के पूरे कांड आते हैं तब तो आप सही कर पाओगे आनंद जी, है ना। तो किष्किंधा से पहले कौन सा कांड है और बाद में कौन सा कांड है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। किष्किंधा से पहले कौन सा, बाद में कौन सा है? 71 में बताना है। वीडियो को शेयर भी कर देना है। रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है और सभी को पता है कि सर किष्किंधा से पहले कौन सा कांड है? अरण्य कांड। और किष्किंधा के बाद कौन सा है? तो सुंदर कांड। तो उत्तर कहां चला जाएगा? बी की तरफ। अब अगर आपको 7 कांड जो है अगर क्रम से पता है तो आप उत्तर सही लगाओगे। देखो बहुत सारे लोग ये लगा रहे हैं, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है अरण्य कांड और सुंदर कांड। इसलिए तो बोलते हैं कि पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे 7 कांड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुलसी ने बहुपीड़ा निवारणार्थ किस ग्रंथ की रचना की है? तुलसी बाहुपीड़ा, बाहुपीड़ा बताना है। बाहुपीड़ा निवारणार्थ किस ग्रंथ की रचना की है? कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक या फिर बरबे रामायण? बाहुपीड़ा 72 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं कि सर बाहुपीड़ा के निवारणार्थ जो रचना की है वो रचना की है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तुलसी ने बाहुपीड़ा निवारणार्थ रचना की हनुमान बाहुक की। सी नंबर राइट, बहुत ही बढ़िया। तुलसी ने ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया है किसमें? किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड में, उत्तर कांड या फिर लंका कांड में? 73 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसी ने ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया है, किसमें किया? 73 का राइट आंसर बताना है। ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया है। ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किस कांड में किया? और सभी लोग बता रहे सर ज्ञान दीपक, ज्ञान का दीपक हमें उत्तर से कहता है। उत्तर, ज्ञान का दीपक, है ना, उत्तर बताता है कि नहीं? उत्तर पेपर में बैठे अगर ज्ञान का दीपक जल गया तो उत्तर सही हो जाता है, उत्तर कांड। तो ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में। सी नंबर, वेरी गुड। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है 74 में? कुंभन दास, सूरदास, नंददास या फिर चतुर्भुज दास को? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? 74 नंबर में। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेने हो सो लेओ। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? 74 नंबर का क्वेश्चन है। 74 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर है सूरदास को। बी नंबर, वेरी गुड। सूरदास का जन्म स्थान क्या है दोस्तों? बताओ। 75 नंबर के क्वेश्चन में सूरदास का जन्म स्थान बताना है। आनंद जी, एसपी प्रीति जी बताइए, ललिता जी, हेमंत जी चयन करिए, अनीता जी। सूरदास का जन्म स्थान क्या माना जाता है? पारसोली, रोनकता या फिर सीही ग्राम? तो अधिकांश जो विद्वान मानते हैं दोस्तों 75 नंबर में वो मानते हैं सी ही। क्या मानते हैं? सी ही ग्राम मानते हैं। तो सी ही आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है किसने मिट्टी संप्रदाय की स्थापना की है? सॉरी, टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। टट्टी यानी 76 में। टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास ने, सूरदास ने, दामोदर दास ने या फिर परशुराम देव ने? टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों। और शेयर कर दो अपने साथियों तक। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है
10 तारीख से नया बैच चालू होने वाला है दोस्तों। 10 तारीख से हम शुरुआत से पढ़ेंगे, पेड क्लास में विस्तृत पढ़ेंगे किस ने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। 76 नंबर का क्वेश्चन, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास ने। इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड। अष्टचाप के कवियों में पिता पुत्र की जोड़ी है, पिता पुत्र कौन थे? कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले जो विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर हैं, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो बताइए 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर जा रहा है कि सर कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये क्या थे? ये पिता पुत्र थे। कुंभन दास और चतुर्भुज कौन सा रचना कोश ग्रंथ है? रचना कोश ग्रंथ कौन सा 78 में? श्याम सगाई, रचना कोश, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय। 78 का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिए और आपका उत्तर है अनेकार्थ मंजरी, यानी बी नंबर। रचना कोश ग्रंथ, रचना कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी। बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अनेकार्थ मंजरी रचना कोश ग्रंथ माना जाता है, बी नंबर, ठीक है। भंवर गीत के लिखने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि भंवर गीत के रचनाकार कौन है? सीधा क्वेश्चन है, प्रदीप, प्रवीण जी, सुनैना जी। भंवर गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है नंददास को, परमानंद दास को, चतुर्भुज दास को, सूरदास, मदन मोहन को। 79 नंबर का राइट आंसर बताना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। और आपका सही उत्तर क्या है? भंवर गीत लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? भंवर गीत। और भंवर गीत में सभी का आंसर आ रहा है कि सर भंवर गीत लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो नंददास को दिया जाता है। नंददास, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, नंददास आपका राइट आंसर। भंवर गीत लिखने का श्रेय नंददास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हरिदासी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर माधव संप्रदाय? कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर सखी संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? और आपका उत्तर है कि सर ये हरिदासी संप्रदाय है जो सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है 81 में? तो आपने पढ़ ही लिया है मुनेश जी, उत्कर्ष जी। क्या है राइट आंसर? 81 नंबर का शानदार क्वेश्चन है कि सर सखी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। मीरा जी के गुरु के नाम, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम बताना है, प्रेमांशु जी बताइए, रोहिणी जी। 82 नंबर में मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, कबीर, रैदास या फिर दादू? और मीराबाई के गुरु का नाम पूछा है और इनके गुरु का नाम था क्या? क्या नाम था? रैदास। सी नंबर, वेरी गुड। सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? 83 में। सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर के क्वेश्चन में बताइए सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? और आंसर चला जा रहा है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी यानी सी नंबर, इसमें दृष्टकूट पदों का संग्रह है, सी नंबर साहित्य लहरी। बहुत बढ़िया आंसर है, वेरी गुड। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में एक कथन किसका है? समन्वय की बात हो रही है, रीमा कुमारी जी, अर्जुन जी, पार्वती जी। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में ये किसने कहा है? 84 नंबर का क्वेश्चन और ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? 85 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी का जातीय कवि बताना है और शेयर कर दो एक बार जल्दी से दोस्तों। हिंदी का जातीय कवि बताना किसे कहा जाता है?
जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 10 तारीख से आपका नया बैच चालू हो रहा है। शुरुआत से हम पढ़ेंगे दोस्तों उस बैच में। तो हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, 85 नंबर का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया 85 में, और 85 का राइट आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है 85 में, सभी लोग बता रहे हैं कि सर यहां पर खा लगा दो, यानी तुलसीदास। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास, वेरी गुड। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, रूपकों का बादशाह है 86 में, रूपकों का बादशाह बताना है। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर रूपकों का बादशाह कहा जाता है किसको, तुलसीदास को, क्योंकि तुलसी का बोले रूप बड़ा अच्छा था, रूपकों का बादशाह। ऐसे रूप याद कर लेना, रूप किसका अच्छा था, बोले तुलसी का। तुलसी आ नंबर सही है, ठीक है। सुदामा चरित्र नामक खंड काव्य किसने लिखा, सुदामा चरित्र 87 नंबर में लाइक कर दो दोस्तों। और जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना, ये 3000 एमसीक्यू की बुक है मात्र 599 में, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों हिंदी के गद्य पद्य साहित्य के नोट्स हैं, ये 1400 के हैं, 200 पोस्ट चार्ज के साथ 1600 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, किसी भी एग्जाम के लिए, मास्टर कैडर, ठीक है। 87 नंबर का क्वेश्चन और राइट आंसर है नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र ये किसकी रचना है, तो ये नरोत्तम दास की है। उसके बाद आते हैं साकी सब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। पंक्ति तुलसीदास ने किसके ऊपर कहा इसको, साकी सब्दी दोहरा किसके ऊपर दोस्तों तुलसीदास ने पंक्ति कही है। पंक्ति तो तुलसीदास की है, लेकिन किसके ऊपर कही है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। और ये कही है कबीर यानी कि ये नंबर, साकी सब्दी दोहरा, है ना, ये पंक्ति याद कर लेना। साकी सब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, और भगत निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। कबीर के ऊपर कही है तुलसीदास जी ने। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजत व्रत विवेक पंक्ति, ये पंक्ति बताना है। श्रुति सम्मत यानी कि 89 में, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत व्रति विवेक, है ना, ये 89 नंबर का क्वेश्चन है। और 89 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि ये पंक्ति भी किसकी है, तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों, श्रुति सम्मत हरि भक्त, ठीक है। नेक्स्ट है मातु पिता जग जाई तजो विदहु ना लिखी कछु भाल भलाई। 90 नंबर, विधाता ने कोई भाल भलाई नहीं लिखी है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ले सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, कंचन वर्मा जी। मातु पिता जग जाई तजो विदहु 90 नंबर का क्वेश्चन है। और 90 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है तुलसीदास। मातु पिता जग जाई तजो विदहु, ठीक है। तुलसीदास हेरी महा तो दर्द दिवाणी मारा, दर्द न जाने कोई, हरी में तो दर्द दिवाणी। बताइए 91 नंबर का क्वेश्चन है, दर्द दिवाणी, है ना। तो 91 नंबर में सभी को पता है कि सर हेरी महा तो दर्द दिवाणी मारा, दर्द न जाना कोई। तो ये पंक्ति पूछी गई। और दर्द दिवाणी मीराबाई खा नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना बताना है ना। उसके बाद 9:45 से क्लास आएगी दोस्तों टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, 92 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों ने बताया कि सर खालसा पंथ की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, वेरी गुड। कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, 93 नंबर का क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है, सूरदास है, कुम्भन दास है, परमानंद दास भी है वल्लभाचार्य के, लेकिन ये नंददास नहीं है। नंददास तो विठल नाथ के माने जाते हैं, ठीक है। डी नंबर, रामचरित का प्रधान रस कौन सा है दोस्तों, प्रधान रस बताना है। प्रधान रस यानी कि 94 नंबर का क्वेश्चन है। रामचरितमानस का प्रधान रस, यहां पर आपको विकल्प अनुसार आंसर लगाना है कि सर प्रधान रस है शांत। शांत अपन को याद कर लेना, शांत रस है, सी नंबर सही है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। खालिक बारी क्या है, पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या फिर मनोरंजन परक रचना है। 95 नंबर के क्वेश्चन में। और ये खालिक बारी जो रचना है, खालिक बारी, खाली बोले खाली मनोरंजन को तो खाली,
खाली, तो ये खाली है मनोरंजन, मनोरंजन परक रचना एक खाल अखबारी। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ये दोस्तों 3000 ये गद्य पद्य साहित्य की बुक है ना, जिनको मंगवाना हो नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क करें। ये 3000 एमसीक्यू की बुक है दोस्तों, सभी साथी मंगवा सकते प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें संकलन किया गया है। जिनको भी मंगवाना है टीजीटी पीजीटी वाले साथी, ठीक है ना, और जिनको भी मंगवाना सभी मंगवा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का ये ऐप डाउनलोड कर लें। 9:45 पे दोस्तों टिर्की गुरु सुमित जैन वाले चैनल पर क्लास आने वाली है, सभी लोग देखिएगा, है ना। और ये टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में जल्दी ही दोस्तों एक नया बैच चालू हो रहा है 10 तारीख से। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य जिनको भी पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी वाले साथी, है ना, और दोस्तों मास्टर कैडर वाले साथी, एमपी टेट केबीएस वाले जो भी साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना है सभी पढ़ सकते हैं। अनामिका, मनीषा, तनु, ठीक है, विश्वास साहित्य, राजीव जी, अनामिका, साधना जी, राजरानी जी, प्रमाण प्रभु जी, बिंदु जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजीव जी, प्रेमांशु, तनु जी, सभी को धन्यवाद।